नमस्कार। चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। ईश्वर ने आपको आंख देखने के लिए, आंख नहीं देखती है, आंख जो चीज है उसको दिमाग तक पहुंचाती है और दिमाग देखता है, आपकी आंख नहीं देखती है। कान जो भी सुनता है वो दिमाग तक पहुंचाता है और दिमाग सुनता है। आप जो भी सूंघते हो उसका अच्छा है बुरा जो भी आप लगता है, जो एहसास होता है वो दिमाग, आप जो भी टेस्ट करते हैं वो भी दिमाग, ये केंद्र है। देखने का, सुनने का, सूंघने का, टेस्ट का, बोलने का, सब काम ये करता है। लेकिन ईश्वर ने उसके लिए अलग अलग व्यवहार के लिए किस तरह बनाया है। नाक बीच में बनाया, ये दो आंखें बनाई, ये दो कान बनाया, दोनों साइड सुन सके, और मुंह एक साइड। तो एक ऐसी चीज जो ईश्वर ने बनाई है, कुदरत ने बनाई है, जो मैंने पढ़ी कि क्या आपको बारिश की वो पहली बूंद, जब बारिश पड़ती है, गांव की बात करता हूँ, इस शहरों की बात, अगर सड़क है तो कुछ आपको कुछ सुगंधित द्रव्य, सुगंधी आने वाली नहीं है। तो क्या आपको जो अगर गाँव है, खेती है, जमीन है, उस पर की मैं, उस वहाँ की मैं बात करता हूँ कि क्या आपको बारिश की वो पहली बूंद की सौंधी सौंधी खुशबू पसंद है। इतनी मिट्टी की सुगंध मैंने एहसास की है। कई मिट्टी की महक जो दिल को सुकून देती है, बचपन की यादों को जगा देती है। कनौज के इत्रकारों ने सदियों पहले इस खुशबू को बोतल में कैद कर दिया था। देखो, कभी कभी एक चमत्कार होता है, कभी कभी लोग क्या क्या कुछ इकट्ठा कर सकते हैं। तो कनौज के इत्रकारों ने, मतलब इत्र बनाने वालों ने सदियों पहले इस खुशबू को बोतल में कैद कर दिया। मतलब जो बारिश की बूंद, बारिश होती थी और जो मिट्टी में से सुगंध आती थी, उसको बोतल में कैद कर दिया था, जिसे आज हम जानते हैं मिट्टी अत्तर के नाम से। तो उत्तर प्रदेश का कनौज, जिसे भारत की इत्र नगरी कहा जाता है, वहाँ के कारीगर पीढ़ियों से एक खास पारंपरिक तकनीक का इस्तेमाल कर बारिश की मिट्टी की महक को इत्र में बदलते आ रहे हैं। वो भी एक कला है। दुनिया भर में कितने सा, पेरिस उसमें फेमस उस जमाने में था इत्र के लिए। कितने उत्तर प्रदेश में कितने सारे गाँव में इत्र बनाने के, और कनौज उसमें ज़्यादा फेमस है कि इस जो बारिश में आती हैं उसकी जो महक है, उसमें से किस तरह इत्र बनाना, उस प्रक्रिया को कहा जाता है डेग भाप का तकनीक। डेग भाप का तकनीक, इसमें एक तांबे की हांडी, जिसे डेक कहते हैं, को लकड़ी का उपलों की जगह आग पर रखा जाता है। लकड़ी या उपलों की आग पर रखा जाता है। इसके अंदर पास के गांव से लाई गई खास मिट्टी के टुकड़े पानी में डाले जाते हैं। फिर इसे सील कर दिया जाता है और दूसरी तरफ चंदन के तेल से भरा एक प्याज के आकार का पात्र भाप का ठंडे पानी में रखा जाता है और एक बांस की पाइप से डेक से जोड़ा जाता है। किस तरह इत्र बनाया जाता है, इसकी उसमें जो मैंने पढ़ा, मैंने सोचा आप तक मुझे पहुंचाना चाहिए कि जो डेक और
भाप का वो मैंने बताया किसको कहते हैं कि जैसे ही डेक गर्म होता है, मिट्टी की खुशबू भरी भाप उस पाइप के जरिए भापके में पहुंचती है और चंदन के तेल में धुल जाती है। ये प्रक्रिया बहुत ही नाजुक और ध्यान से की जाती है। हर कुछ घंटों में कारीगर इसे ठंडा करते हैं और रिसीवर बदलते हैं ताकि खुशबू संतुलित बनी रहे। तो उसमें भी कितना ध्यान रखना पड़ता है, किस सिस्टम से उसको बनाया, किस प्रकार से, किस टेक्निक से इन लोगों ने उस वक्त बनाया होगा कि जो आज भी वो टेक्निक से इसको बनाते हैं। तो पहले इस इत्र को ऊँट की खाल की थैलियों में रखा जाता था। आज इसे चमड़े की कुप्पियों में भरकर धूप में रखा जाता है ताकि उसमें मौजूद पानी धीरे धीरे उड़ जाए और सिर्फ शुद्ध गाढ़ी मिट्टी की सुगंध बची रहे। मिट्टी अत्तर सिर्फ एक इत्र नहीं है, ये भारत की मिट्टी, उसकी परंपरा, मौसम, मेहनत और भावनाओं की सजीव खुशबू है। इसमें वो अपनापन है जो बारिश की पहली बूंद में होता है, वो गर्मजोशी है जो गांव की मिट्टी से आती है। आज जब दुनिया कृत्रिम सुगंधों की ओर बढ़ रही है, कनौज की ये सदियों पुरानी कला हमें याद दिलाती है कि सबसे खास खुशबू वही होती है जो दिल से आई हो और मिट्टी से जुड़ी होती है। तो पहले के ज़माने में लोग इत्र का बहुत, आज भी यहाँ अमेरिका में मेरा एक दोस्त है भगत भाई काबरिया, उसके जमाई की फैक्ट्री है, परफ्यूम बनाने की फैक्ट्री से 500 इंसान वहाँ काम करते हैं। वो परफ्यूम दुनिया भर में लोगों को कपड़े पर छांटते हैं। अलग अलग प्रकार के, स्त्रियों के लिए अलग होते हैं, पुरुष के लिए अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग जात के, अलग अलग पुष्पों में से बनाए जाते हैं, अलग अलग चीज़ों में से बनाए जाते हैं। तो दुनिया भर में वो इत्र की डिमांड आज भी पूरे जोश में है और इतना महंगा इत्र होता है कि हम उसकी कीमत सोच भी नहीं सकते हैं। और मैंने पहले ही कहा कि जो उस ज़माने में पेरिस उसके लिए प्रख्यात था, आज तो दुनिया भर में कितने सारे देशों में अलग अलग प्रकार के, अलग अलग किस्म के इत्र बनाए जाते हैं। और जो महंगे इत्र हैं, जो पैसा वाले हैं लोग, वो उसको उपयोग करते हैं। उसकी जब शादी होती है, ब्याह होता है, कोई प्रसंग होता है, तब इत्र का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग होता है। वो एक सुगंधी जो अपने दिमाग को ठंडा रखती है। तो जो बदबू से ऊपर, बदबू को दूर करने वाली ये इत्र आपका, अगर नोज उसको सुगंध सहन कर सकता है, सुगंध सहज समझ सकता है, उसके लिए है। बाकी गरीबों के लिए मिट्टी की खुशबू, उनसे ऊपर कोई सुगंध हो ही नहीं सकता है। चंद्रकांत भी भट्ट, अमेरिका से।